नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल लव वाइब्रेशन की सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। इन्होंने अपने पार्टनर को लव वाइब्रेशन भेजी थी। रिश्ता ब्रेकअप वाला था, पूरा रिश्ता जो था टूटा हुआ था। 3 महीने इन्होंने लगातार लव वाइब्रेशन भेजी है। चलिए पढ़ लेते हैं सक्सेस स्टोरी, फिर डिस्कस करते हैं इसको थोड़ा सा। इन्होंने लिखा है, मैंने अपने रिश्ते को हील करने के लिए लव वाइब्रेशन भेजी थी। मेरा पार्टनर मुझसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करता था, लेकिन हम दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ होने लगी थीं कि एक दिन बात इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि हम दोनों ने उस रिश्ते को वहीं के वहीं ख़त्म कर दिया। उस लड़ाई में सारी गलती मेरी थी। 80% हमेशा लड़ाई मैंने ही की, मेरी तरफ से लड़ाई हुई और रिश्ता ख़राब हो गया। वो भी कभी-कभार लड़ते थे, लेकिन वो बहुत ही कम लड़ते थे। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? ब्रेकअप तो कर लिया है, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा है। मैंने मैनिफेस्टेशन की बहुत सारी टेक्निक्स की, लेकिन मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं आया। फिर अचानक से मैंने आपका एक वीडियो देखा, जिसमें लव वाइब्रेशन के बारे में आपने काफ़ी डिटेल में बताया। मैंने 3 महीने लगातार अपने बॉयफ्रेंड को लव वाइब्रेशन भेजी। मैं रिश्ता हील करना चाहती थी, इसलिए मैं उसे भेजती ही जा रही थी। उसके बाद में मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया। मैं अपनी हीलिंग पर लग गई, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, तो मेरे माइंड से सब कुछ निकल गया कि मैं क्या मैनिफेस्ट कर रही हूँ, और मैंने लव वाइब्रेशन भी भेजनी शुरू कर रखी है। तो मैं अब कुछ भी नहीं कर रही थी। मेरा ट्रीटमेंट चलने लगा और उसको भी कई महीने का टाइम लग गया। इस बीच में मैं बहुत कुछ भूल गई थी, क्योंकि मेरा एक ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ था और उस बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि मुझे फ़िज़िकली बहुत पेन दे रही थी। तो इस बीच में अपने पार्टनर का ख़्याल और ये सब चीज़ें नहीं आई मेरे माइंड में। और मेरे पार्टनर का मेरे पास 6 महीने के बाद में कॉल आया, मैसेज आया, और उसको पता चला कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरी हालत बहुत ख़राब थी और अब मैं ठीक हूँ। उसने मुझे बहुत डाँटा और ये कहा कि अगर तुम्हें कोई तकलीफ़ होगी तो क्या तुम मुझे नहीं बताओगी? मैंने उसको बोला मुझे बिल्कुल ख़्याल भी नहीं आया। और हम दोनों का रिश्ता आज इतनी ज़्यादा सुंदर वाली चीज़ें करता है, एक दूसरे के साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, जितनी पहले कभी मैंने महसूस नहीं की। मेरा पार्टनर मेरी बहुत केयर करता है और उसको इस बात का बहुत दुःख है कि मैंने दुःख के समय पर अपने पार्टनर को याद भी नहीं किया। मुझे तो वो याद ही नहीं रह गया था, लेट गो हो गया था, और आज वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। थैंक यू शांभवी दीदी, थैंक यू। थैंक यू। लव वाइब्रेशन ने बहुत सारे रिश्तों को अच्छा किया है। मैंने बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ आप लोगों के साथ में शेयर की हैं, जहाँ पर लव वाइब्रेशन से वो रिश्ते बहुत अच्छे हो गए। देखिए, जो लव वाइब्रेशन है ना, वो एक हीलिंग प्रोसेस है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपने बहुत बड़ी गलती की हो, तभी आपको सामने वाली एनर्जी से सॉरी बोलना है। आपने अगर कोई मिस्टेक नहीं भी की है, तभी भी आप सामने वाली एनर्जी को सॉरी बोलते हैं, थैंक यू बोलते हैं, फ़ील करते हैं, आई लव यू फ़ील करते हैं, और एक दूसरे के साथ में उस संबंध को फ़ील करते हैं जो आप चाहते हैं। अब इसमें होता क्या है, जब आप इस तरह से लव वाइब्रेशन भेजते हैं और पूरी फीलिंग के साथ भेज देते हैं, तो यूनिवर्स तक ये एक डायरेक्ट मैसेज जाता है कि अब ये रिश्ता पूरी तरीके से हील हो चुका है। सामने वाले का मन जो कुछ भी इतना दुखी हुआ था या परेशान हुआ था, या वो इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा नेगेटिव था, अब वो आपके साथ में रिश्ते में नहीं आना चाहता था, लेकिन आप उस रिश्ते में रहना चाहते थे और आप लव वाइब्रेशन भेजते हैं, तो वो धीरे धीरे करके आप जब इसे कंटिन्यू करते हैं और ये अपने आप जब आपसे छूट जाता है, यानी कि नेचुरली छूटता है, तो आराम से आपका जो मैसेज होता है वो यूनिवर्स तक जाता है और वो चीज़ आपके पास में आ जाती है। क्योंकि इतना लंबा टाइम तक किसी को हीलिंग देना और उसके बाद में उस चीज़ को पूरी तरीके से छोड़ देना, अब वजह चाहे कोई भी हो। इनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें इनका पैर फ्रैक्चर भी हो गया था, और भी फिजिकल कुछ ऐसी इंजरीज थी जिसकी वजह से इनको बहुत तकलीफ हो रही थी। पार्टनर को पता चलता है 6 महीने के बाद में, और 6 महीने के बाद में वो रिश्ता बनाने के लिए सामने से आता है और उनको बहुत डांटता भी है।
लेकिन सामने वाले के इंसान में वो उतना याद ही नहीं रहा, चीज़ें वैसी थी ही नहीं। कोई इंसान पहले अपना शरीर सँभालेगा या फिर वो पहले पार्टनर सँभालेगा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो इनका सेल्फ लव जागृत हो गया था, सेल्फ लव के साथ-साथ इनका लेट गो हो गया था और फिर आपके सामने ही रिज़ल्ट है। तो अगर आप भी किसी को लव वाइब्रेशन भेज रहे हैं, तो देखिए कि उसके साथ-साथ आप सेल्फ लव भी करें, अपने साथ जुड़ने की कोशिश करें और कोशिश करें कि धीरे-धीरे आप इस चीज़ में से निकलें और आप जैसे ही निकलेंगे आपके सामने रिज़ल्ट होगा। अपना में रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।